भाजपा के लोग हैं वो सभी लोग सामंती है, बड़े लोग हैं और उन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, जमीन के कागज है। यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं उसके पास सब गरीब है। हमारा गरीब वोटर है, उसके पास न जमीन है न जमीन के कागज है, जो दूसरे तीसरे के जमीन में रह रहा है। आज लेकिन एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जनता को दिग्भ्रमित तो एनडीए के लोग कर रहा है। जनता को गुमराह तो वोट से वंचित करने का काम एनडीए के लोग कर रहा है। हम लोग कहाँ कर, हम तो जनता के फेवर में है, जनता की सहायता कर रहे हैं। वोटर लिस्ट 2-3 महीना चुनाव के इस समय वोटर लिस्ट के संशोधित करने का। तेजस्वी यादव से सरकार डर गई है क्या? पूरी तरह डर गई है। जब 2 महीना पहले वोटर लिस्ट बन गया है तो फिर अभी 2 महीना के बाद वोटर लिस्ट बनाने का क्या जरूरत उचित है? ये पैसा सरकार के वोटर लिस्ट के नाम पर पानी में गिरा बाहर रहा है। बंदर बांट सरकार के पैसा का बंदर बांट भी कर रहा है भाजपा के लोग। सरकार के पैसा भी लूट रहा है तरह तरह के हथकंडा अपना करके। इसलिए पुरजोर तरीके से हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा गरीब, हमारा गुरबा, हमारा वंचित, शोषित, दलित, अकलियत इस वोट के अधिकार से वंचित नहीं हो, इसी के संकल्प लेते हुए तेजस्वी यादव ने आज 9 तारीख के पूरे बिहार बंद करने का आह्वान किया है। इसी में हम लोग सफल बनाने के लिए बंद बनाने के सफल लगे हुए हैं। जब देखा है बीजेपी वालों ने कि बिहार में हमारी सरकार नहीं बन रही है तो उन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर गरीबों को वोट से वंचित करने का साजिश रचा है। ये साजिश हम लोग होने नहीं देंगे। बिहार के 13 करोड़ जनता के आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे। कह रही है कि आप लोगों के लिए, महागठबंधन के लिए सत्ता के दरवाजे बंद है, तो कभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल है, तो कभी ईवीएम पे आप लोग सवाल उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है। सत्ता पक्ष हमारे सर्वे के अनुसार घबरा गई है, इसलिए डर से चुनाव आयोग से गठबंधन कर लिया है और चुनाव आयोग के खुला चैलेंज देते हैं। अगर चुनाव आयोग में दम है तो 2024 में जो चुनाव हुआ है उसको भी रद्द करे। अगर 2024 में उस वोटर लिस्ट पर आप चुनाव कराते हैं और 2025 में वो खराब कैसे हो गया? इसलिए मेरा सवाल है, चुनाव आयोग अगर 2024 में उसको मान की है तो 2025 में भी मान करना पड़ेगा। बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। ये हम लोग महागठबंधन के लोग होने नहीं देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार को और चुनाव आयोग को। पूरे संपूर्ण बिहार बंद है, कांटी भी पूरी तरह से बंद है और हमारा ये बंदी बिल्कुल सफल रहा है। ठीक है, मान गए कि एक आदमी के 4 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, कोई आदमी बाहर के है तो केंद्र में काम मैटर है। अगर लोकसभा चुनाव हो रही थी, जिस वोटर जिस गरीब का वोट लेकर के मोदी जी केंद्र में सरकार बनाए, उसी गरीब का आज नाम काटा जा रहा है। यह दुर्भाग्य है। इसीलिए तमाम गरीब बुढ़वा चाहे जिस समाज का हो, आपसे बता रहे हैं कि भाजपा के भी गरीब आज सड़क पर हैं। वो अपने अधिकार के लिए आज उनको जो गरीब आदमी का जो वोटर लिस्ट में नाम कटेगा उसके लिए भाजपा के भी लोग चुप्पे से आकर के हम लोगों को समर्थन करके आज बिहार को बंदी को सफल बना रहे हैं। सफल दिख रहा है बंदी पूरी। ये तो आप लोग भी बताइएगा, आप भी लोग ना बताइएगा कि देखिए कि एक पत्ता नहीं हिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पूरा कांटी विधानसभा मुजफ्फरपुर शहर चौराहा है, यहाँ से दरभंगा 4 लाइन आप जरा नजारा दिखाइए। ये भी दरभंगा 4 लाइन एकदम सुनसान पड़ी हुई है। अपने स्वेच्छा से सारे लोग इस बंदी का समर्थन कर रहे हैं। जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं 11 दस्तावेज, आप मीडिया के भाई हैं, आपसे आग्रह है गरीब लोगों के बस्ती में जाइए। क्या उनके पास जन्म प्रमाण पत्र बना है? क्या उनके पास जो सरकार 11 मांग रहा है वो है क्या? ये सरकार निकम्मी है। सरकार आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड से बैंक को जोड़ो, आधार कार्ड से सारा राशन कार्ड को जोड़ो, पैन कार्ड को जोड़ो। जो ये निकम्मा इलेक्शन कमीशन अपना बनाया वोटर आईडी कार्ड, पहले बनवाया उज्जर, फिर बनवाया लाल, उसको भी नहीं मानना। इतना निकम्मा है इलेक्शन कमीशन। नरेंद्र मोदी का दलालगिरी करने के अलावा कोई सीधा काम नहीं है। इसलिए आज ये जो वोटर का पुनरीक्षण हो रहा है वो रद्द करो, और नहीं तो जो आधार और पेन हमारे पास है
वो दस्तावेज मानो। इसी मांग के लिए आज बिहार का चक्का जाम है। इलेक्शन कमीशन का तर्क है कि जो भी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो उसे बाद में भी आप दे सकते हैं। ये भी साजिश है, बाद में कहाँ से लाएंगे। एक आदमी अगर किसी विद्यार्थी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो 13 बेर चक्कर काटता है ब्लॉक ऑफिस का और कलेक्टर जिला के ऑफिस का, और उसके बाद 500, 400, 500 रुपया घूस देना पड़ता है, तब वो एक आदमी का बनता है। अभी करोड़ों आदमी के पास दस्तावेज नहीं है, वो करोड़ों आदमी का कैसे बनेगा। ये समय पर भी हम लोगों को विरोध है कि ये 3 में हुआ था, आप लोग कह रहे हैं 3 में भी हुआ था, 2 साल लगे थे। 2 साल का काम ये कमीना इलेक्शन कमीशन, ये निकम्मा सरकार 25 दिन में करवाना चाहती है। 25 तारीख तक ना है, आज 9 तारीख हो गया, 25 को तक जमा होना है। कैसे होगा? अलादीन का चिराग है, बटन दबाइएगा हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव आयोग इसको रद्द करे, और अगर ये गलत है, अगर ये गलत है तो 1 साल पहले चुनाव हुआ है, किसी वोटर लिस्ट में चुनाव हुआ है, तो अगर वोटर फर्जी है तो ये सत्ता नरेंद्र मोदी का भी फर्जी है। अगर शर्म है इस सरकार को तो पहले सब नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, उसके बाद धरती पर आए फिर करवाए हम लोग उसमें शामिल। ये फर्जी सरकार है। क्यों भाई? जब 1 साल पहले वोटर लिस्ट सही था तो अभी फर्जी कैसे हो गया? कहाँ से फर्जी पर करने वाले लोग आ गए? दिख रही है, साजिश दिख रही है, पूरा कंप्लीट साजिश है। गरीबों को वोट से वंचित करने का अभियान है, और इस वोट से जब वंचित हो जाएगा तो राशन से वंचित होगा, जो सरकारी सुविधा मिल रहा है उससे वंचित होगा। और ये नरेंद्र मोदी का सोच है, ये जो गरीब लोग हैं, ये जो गरीब आदमी है, ये सब लोग लालू प्रसाद और महागठबंधन के वोटर हैं, इसलिए उनके साथ साजिश किया जा रहा है। ये 25 दिन में संभव है 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण कार्यक्रम। आप गरीबों में, जैसे गरीब वंचित शोषित वर्ग के लोग बाहर प्रदेश में काम धंधा करते हैं, और वो लोग ये 25 दिन में अपना जन्म प्रमाण पत्र और जमीन का डॉक्यूमेंट कहाँ से उपाय कर पाएंगे। आप जाकर के, जब से चुनाव आयोग का ये ऐलान हुआ है मतदाता पुनरीक्षण कार्य, उसमें हो जाके ब्लॉक में देखिए, लोग आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 500-500, 1,000 रुपया का घूस देना शुरू हो गया। ये दलाली नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार, ये दोनों डबल इंजन की सरकार चुनाव आयोग से मिल करके दलाली शुरू कर दिया। हर ब्लॉक में दलाली शुरू है, और ये 25 दिन में ये संभव लगता है आपको? ये कभी संभव नहीं। 8 करोड़ मतदाताओं का मतदाता पुनरीक्षण ये 25 दिन में कराना कतई संभव नहीं है। वो जितना दस्तावेज मांग रहे हैं, हम समझते हैं कि कहीं मेरा नाम न कट जाए। हर लोग डरा हुआ है, मतदाता सूची में किसका नाम कटेगा ये कोई नहीं समझ पा रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी से गठजोड़ करके हर विधानसभा में 5-10 हजार गरीबों का वोट काटना चाह रही है और सत्ता में आना चाह रही है। ये समझ लीजिए, ये सेकेंड मतलब बिहार से ही मोदी सरकार का एनआरसी चालू हो गया है। तो इसका क्रांति जो आप लोग कर रहे हैं, सड़क पे आज उतरे, रिजल्ट कुछ मिलेगा इसका? इलेक्शन कमीशन झुकेगी? दिलजीत बाबू, ये हम महागठबंधन का कार्यकर्ता का बंदी नहीं है, ये आम जनता का बंदी हो गया है। आप गांव समाज में जाके देखिए, इतना आक्रोश है लोगों में, जो आज मतदाता सूची में नाम कटने का मतलब समझ रहे हैं। कल राशन कार्ड से नाम काट देगा, सरकारी जो भी सुविधा से वंचित कर देगा ये सरकार। और इसका यही उद्देश्य है, ये मतदाता पुनरीक्षण में नाम काट करके हर चीज में गरीबों के भागीदारी को समाप्त करने का ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र को खत्म करेंगे आप लोग? इसलिए हम लोग आवाज उसके विरोध में उठाए हुए हैं। शांतिपूर्वक जो सरकार का विरोध होता है वो विरोध हम लोग कर रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।